हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम अपने क्लास 9th में मैथ्स के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। सो अभी तक हमने नंबर सिस्टम में इरेशनल का टर्मिनोलॉजी को समझा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जहाँ पे हमने नंबर लाइन पे कुछ रिप्रेजेंटेशन सीखी थी, और साथ में हम किस तरह से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को या पर्टिकुलर नंबर को हम एक फ्रैक्शन को पर्टिकुलर नंबर को हम एक पी अपॉन क्यू फॉर्म या फिर हम आपका रैशनल नंबर की तरह हम उसको दिखा सकते हैं। वो चीज़ हमने वहाँ पे की थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जी। The question number 4 is saying express 0.999 dash आपके आगे तक है in the form of P upon Q. Are you surprised with your answer and discuss with your teacher and that's all. So यहाँ पे हमें given है 0.9999 कुछ इस तरह से। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे किए हैं, हमने एग्जाम्पल में भी किया है हमने ऐसे क्वेश्चंस को, और हम अभी भी कर रहे हैं। सो करने के वाले हम यहाँ पे लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.999। कोई दिक्कत आई आपके सामने? नहीं, ठीक है, ये वेट कीजिएगा जी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, कितने डिजिट हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, सो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 कितना आ जाएगा आपका? 10x इक्वल्स टू 9.99। हम 4 बार लें, 5 बार लें, 10 बार लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हम करने वाले हैं। 10x में से x गया आपका 9x आएगा। 9.9999 में से 0.99 को माइनस करेंगे, सो हमारा 9 यहाँ पे आपका बच जाएगा। सो x इक्वल्स टू 9/9 जो कि आया आपका 1। x की वैल्यू हमने लेट की थी 0.9999 ऐसे करके। x की वैल्यू कितनी आई? 1। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? कुछ हद तक हाँ जी। वो कैसे? 0.999 था, 1 कैसे आ गया हमारा? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। देखिए 0.999999 अप्रोक्सीमेट 1 के करीब है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सो ये आपका इस मेथड से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आ जाते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेके आ जाते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 लेकर आए हैं। आपको आया समझ में? ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहा जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। सो 1/17 अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कितने डिजिट बाद एक रिपीटेटिव टर्म आपकी आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर की तरफ जाइए, डिनोमिनेटर से एक कम लेके चलिए। हमेशा आपका उतना आपका, अगर हम बात करें मैक्सिमम बात पूछी गई है ना आपको, नॉर्मल आपसे नहीं पूछा गया। सो मैक्सिमम में जितना भी आपका डेनोमिनेटर होगा वही टर्म आपके यहाँ पे लेकर हम चलेंगे। सो उससे कम, एक कम, तो यहाँ पे क्या है 17, तो 16 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। 16 से पहले भी वो रिपीटेड टर्म आ सकती है, बट हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक बार हमें करना होगा 1/17, ठीक है जी। 17 से हम 1 को यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हम 17 से 1 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ 0 पॉइंट लगाने के बाद 0 आया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 भी नहीं होगा तो 0 हम लेके चलेंगे, देन इट विल बी आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। 17 5 85, 17 5 से कितना है आपका 85। अब पॉइंट लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। 17 8 136, कितना आया 114 आया, पॉइंट लगे होने के कारण आपका वापस 0 आ गया। 17 8 136, यहाँ पे कितना बचा आपका 4, पॉइंट आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो 17, अब अगर हम बात करेंगे 17 2 अगर हम कर लें, 17 2 34, ठीक है, कितना है आपका 6, और यहाँ पे आपका आ गया है 0, ठीक है। अब 60 है आपका, तो 60 को हम कैसे करेंगे आपका, तो यहाँ पर हम 17 3 चलाएं, हाँ जी 3 चला लेंगे। 51 आपका आया 9,
यहाँ पे वापस आपका 0 आ गया। अब 90 से बेसिकली हमें चलाना है यहाँ पे, तो 17 4 से चला के देखेंगे, वो होता है आपका 68, ठीक है। 17 4 से 68 होगा, तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा, दैट विल बी आई गेस 2 एंड नहीं 17 4 से 68 नहीं चलेगा आपका, 17 5 से चलेगा, सॉरी 17 5 से 85, ठीक है। वापस आपका यहाँ पे क्या आया, आपका 5 आ गया, ठीक है। 50 वापस आपका आ जाएगा। अब वापस हमें पता है 50 में आपका क्या चलने वाला है, नाउ 17 3 जा बड़ा है तो 2 जा ही आपका चलेगा, जो कि कितना होता है आपका 17 2 जा 34 16, ठीक है। आगे करते हैं, 16 है आपका, पॉइंट लगा हुआ है आपका, तो 0 आ जाएगा आपका। कितना है आपका 116, 17 9 जा 153, कितना आया आपका यहाँ पे 7, पॉइंट लगा हुआ होने के कारण हमारे पास 0 आ गया है आपका। नाउ वी हैव 70, 70 होने पर अगर हम देखेंगे 17 5 जा तो आपका 85 होता है, 17 4 जा अगर हम कोशिश करें तो 17 4 जा 68, यस 17 4 जा 68, 2 एंड 0 ना 20 है, 1 यहाँ पे चलाएंगे, 17 3 0 1 17 1 3 0, ठीक है। क्या है अभी तक आया हमारा 0.5882352941, ठीक। कितने डिजिट हुई हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी है हमारा, एक दो बार हम और चलाने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ 17 8 सा तो आपका बड़ा है, हमें यहाँ पे 17 7 सा चलाना पड़ेगा शायद, और 17 7 सा होता है 119 119, कितना आएगा यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका आ गया 110, 17 6 जा चलाएंगे हम आपका 102, कितना है आपका 8, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 80 आ गया है आपका यहाँ पे। सो हम किससे चलाएं इसको, 17 4 जा चला दें तो शायद हो जाएगा, 17 4 जा 68, 12 120 आपका आ गया है, ठीक है, 64, ठीक है। उसके बाद अगर हम अभी कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, शायद एक डिजिट और चलानी पड़े हमें। 120 आपका आ गया है, सो 120 अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे, कितना चलाएंगे 7 ही चलाएंगे शायद, यहाँ पे चलाया था हमने 119, कितना बचा आपका 1, ठीक है। इसके बाद 1 था आपका, ना चलने वाली 0 आएगी, ठीक है। फिर एक पॉइंट, एक तो 0 आपके पॉइंट से आई, एक आपकी नहीं चलने पे 0 लगती है, वो 100, फिर सेम डिजिट आपकी यहाँ पे रिपीट हुई, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 6 4 7, मतलब यही चीज़ आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो बार आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ तक, count the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट, समझ में आया आपको बात, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 1/17, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे उतारने की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि इसने क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, परफॉर्म द डिवीजन, इसीलिए हमने इसको डिवाइड करके देखा है, ठीक है जी। जी, look at the sixth question. Look at the several examples of P upon Q where P and Q are integers with no common factor. Common factor आपका यहाँ पे कोई नहीं है. Other than one having terminating decimal expansion, can you give the property of Q that must satisfy? यहाँ पे उसने terminating decimal expression कहा है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं शायद, अगर नहीं बताइए तो एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। हमसे पूछा गया है कि P अपॉन Q में Q के ऐसी क्या प्रॉपर्टी है आपकी, एक सेकंड जरा देख लें। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ Q? जी, प्रॉपर्टी पूछी गई है हमसे Q की, कब, जब P अपॉन Q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए, सही है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए, ठीक है। यहां पे बहुत ध्यान से समझने की बात है, नीचे डेनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नीचे डेनोमिनेटर में Q के जो फैक्टर हैं, Q के जो फैक्टर्स हैं, अगर वो केवल 2 हैं, 2 मतलब कि 1 और 2 2 नहीं,
2 वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाले हैं, या फिर 5 वाले हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हैं, ठीक है। मतलब जो उसके फैक्टर्स हैं Q के डेनोमिनेटर के, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, समझ में आया? 2 हो, 5 हो या दोनों हो, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहां पे लिख सकते हैं हम Q must have factors 2, 5 और both, तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, to get P upon Q as terminating decimal एक्सप्रेशन। समझ गए यार? तो यहां पे आपका यही होना चाहिए। आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं, 7/2 का 3.5 आएगा, 9999/2 कर लीजिए, वो भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, अपॉन में 5 हो वो भी टर्मिनेटिंग आएगा, नीचे 2 और 5 हो वो भी आपका टर्मिनेटिंग आएगा। 2 और 5 क्या 10, 100, मतलब ऐसे कोई नंबर आपके आए ना, 50 हो गया, 25 हो गया, उन सब में आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, वो ना ही तो आपके आगे जा रहे होंगे और ना ही वो रिपीट हो रहे होंगे। समझ में आई आपको बात? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके हम लिख सकते हैं, वैसे आप समझ में आए। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों, और कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे, अगर हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन चाहिए। समझ में आई जी? वेट कीजिएगा, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। Okay, the next question is 3 digits whose decimal expression are non-terminating and non-recurring. This is question number 7, I guess. Yes, non-terminating, non-recurring. Recurring मतलब repeat, तो जो रिपीट भी ना करे और जो आपका एंड भी ना हो, ऐसे आपको कोई भी हमें 2-3 नंबर बता देने हैं। आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जो रिपीट भी ना कर रहा हो, तो हम अगर लिखने के लिए आए 0.132454039, यहाँ पे हमने 3 के बाद 2, 3 के बाद 5, 3 के बाद 9 दिखा के हमने दिखा दिया कि ना ही तो वो एंड हो रहा है, डैश ने उसको दिखा दिया कि जो डैश हमने बनाया लगातार कि वो आपका एंड नहीं हो रहा है, साथ में वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 के बाद आपके डिफरेंट डिजिट्स आ रही हैं डिफरेंट टाइम। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा हम यहाँ पे पाई लेके चल सकते हैं। पाई के बारे में डिस्कशन पहले कर चुके हैं। पाई की जो वैल्यू थी 22.7, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आपकी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आपका आएगा, वो एक बहुत बड़ा नंबर आपका होगा। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं, 5.120, 1200, 12000, इस तरह से हम आपका आगे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका रिपीटेशन वैसे उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से इसने पूछा गया था। ठीक है, आगे इसने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमसे, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 5/7 और 9/11। देखिए, जब हमने रैशनल नंबर फाइंड किए थे तो आपको तरीका पता होना चाहिए। हमें जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने थे हम उसमें +1 कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और वहां पे हमारा आपके आंसर्स अपने आप आ जाते थे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं वो चीज आपकी है देखने की। हम 5/7 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम? 5/7 को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करने वाले हम सॉल्व जी, देखिएगा जरा, 7, 5। ठीक है, तो 0.07 49 1 0 1 7 3 0 4 28 2 0 2 14। सही है अभी तक? 6 पॉइंट लगा हुआ है आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 8 56 4 0 5 35 5 0 अगेन 7 1 4 2 8 5। यही चीज आपकी आएगी। मतलब यहाँ पे आया हमारा 0.714285 का बार। क्लियर है? ये हमारी 5/7 की वैल्यू आ गई। अब 9/11 की एक बार चेक कर लेते हैं। 11 से हमें 9 को करना है, पॉइंट लगा के 0 8 88 2 0 लगा हुआ है 1
11 9 0 8 1 8 1 8 1। तो यहाँ पर हमारे आई 0.81 का बार। हमें इन दोनों के बीच में आपके कितने दिखाने थे? 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जो एंड नहीं होगा, जो रिपीट नहीं होगा, जो एंड नहीं होगा, जो रिपीट नहीं होगा। अपनी मर्जी से लिखे। ये क्या है? 0.7 है, 0.8 है। अब 0.7 और 0.8 के बीच में हम थोड़ा सा एक डिजिट और बढ़ा लीजिए। अगर नहीं बढ़ने आ रही तो भी हम लिख सकते हैं 0.71 आएगा ना, पर आगे देखेंगे, पहले पूरा इसको देख लेते हैं। 71 या फिर 7181, 71 और 81 के बीच में बहुत सारी डिजिट होती हैं। तो यहां पर अगर हम एक लें 0.72 आएगा, 0.75 आएगा, 0.80 आएगा। ये 3 ऐसे नंबर जो इन दोनों के बीच में, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं। हमें यहां पर दिखाना है इरेशनल, एंड नहीं होना, रिपीट नहीं होना, एंड नहीं होना, रिपीट नहीं होना, इरेशनल। ठीक है, तो 3 4 2 9 0 1 2 7 8 और डैश 7 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 5 5 ऐसे करके दिखा दीजिए। 80 1 2 0 8 7 6 5 8 2 हो गया। अपनी मर्जी से आपने कुछ भी नंबर ले लेने हैं जो एंड नहीं होंगे। डैश आपको दिख रहा है तीनों में, वो दिखा रहा है एंड नहीं हो रहे, रिपीट नहीं होंगे। देखिए 7 के बाद यहाँ पे 2 है, 7 के बाद यहाँ पे 8, 2 के बाद यहाँ पे 3 है, 2 के बाद यहाँ पे 9, 2 के बाद यहाँ पे 7। एक दो बार रिपीट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, वो चीज थोड़ा समझेंगे, होगा नहीं वैसे वो रिपीट। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसने पूछा है हमसे यहाँ पे दे आर लाइक 5 पार्ट्स। ठीक है, वेट कीजिएगा एक सेकंड। ओके, सो कहाँ पे थे हम? वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर आई गेस 9। यहाँ पे है आपका √23 जी। यहाँ पे पूछा गया है कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट आई गेस कि आप सोल्व कर चुके हैं रूट्स को। ठीक है, और आपको पता भी है कि रूट्स कैसे सोल्व करने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं पता है वी विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट कि स्क्वायर रूट्स वगैरह कैसे इजीली शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। बट अभी देखते हैं यहाँ पे। पहला है हमारा यहाँ पे √23। ठीक है, सो √, करने के लिए अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो इसका सोल्यूशन जो आएगा, हमने अभी पहले सोल्व किया हुआ है, दैट इज 4.795831 52331 और ये आगे आपका जा रहा है। सो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो सॉल्यूशन करके नंबर आ रहा है रूट, पहले बात तो सॉल्यूशन स्क्वायर रूट निकालना टेंशन नहीं लेनी जरा भी, हम आपको समझाएंगे, दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आप, जो ये सॉल्यूशन आ रहा है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? दिस इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया आपको इस चीज के बारे में? ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं अभी, दैट इज √225। क्या होता है भाई? 15 15 सा 225। तो ये तो भाई आपका एंड भी हो गया और ये आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो गया, आपका रिपीट की तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड हो गया तो आपका रैशनल नंबर में आपका आ जाएगा। थर्ड है आपका 0.3796। अब इसकी अगर हम बात करें तो हमें पता है इसका पॉइंट हटा के नीचे हम आपका 10,000 लेके आ सकते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये आपका एक रैशनल नंबर आपका है जी। ठीक है, इसके आगे है आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज 7.478478। ये रिपीट हो रहा है जी, एंड हो रहा है नहीं। वापस हम कैसे नंबर इसको लिख सकते हैं? यहां पे इसको हम इरेशनल नंबर आपका लिख सकते हैं जी। ठीक है, नहीं ये रिपीट हो रहा है जी, रिपीट नहीं होना चाहिए ना तो ही रैशनल होगा। तो ये आपका एक रैशनल नंबर, ऐसे नंबर को हमने दिखाया भी आपका कि किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। वी आर इन फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है आपका 1.1001 अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस नंबर आर नॉट रिपीटिंग एंड इट डज नॉट हैव एनी एंड, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट पे आप टेंशन नहीं लेनी इस वाले की सॉल्यूशन की, अभी फिलहाल के लिए आप कर लीजिए उसको। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा, 8 7 सीखते हैं हम इस चीज को। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट, बहुत इजी मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है। अभी इसको मान लीजिए, आई प्रॉमिस यू कि हम उसको कराएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम आपका एग्जाम्पल की तरफ। हमारे एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है जी।
समझ में आया? कोई डाउट अगर है आपके पास आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? घबराना नहीं है, 9th का मैथ्स इतना कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आगे चैप्टर बहुत इजी आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में ही कहीं जाके आप थोड़ा मतलब अटक जाएंगे, अदरवाइज नहीं, आगे नहीं, ठीक है? विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, ओके, ऑन द नंबर लाइन अप टू द 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? दैट इज यहाँ पे इसने कहा है 5.37 बार, इसने कहा है आपका अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको तो 5.37777 ये आ जाएगा, दिया हुआ है आपका, ठीक है? अब इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। अब ये वाली चीज आपकी नहीं है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझने की है, इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक नंबर लाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे गैप ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर विल बी इनफ फॉर यू, ओके? तो यहाँ पर अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 5 है, 5 ये किन दो नंबर के बीच में होगा, सो इट 5 पॉइंट समथिंग है ना, सो इट विल लाई बिटवीन 5 एंड 6, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे हैं इसकी, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है? उसके बाद अपनी स्केल से आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है सर जी। इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा, हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 एंड 5.9 के बाद आपका 5.10 तो आएगा नहीं, 6 आएगा सीधा डायरेक्ट आपका, तो वो चीज़, ठीक है? अब 5.37 किन के, 5.3 से बड़ा है, 5.4 से छोटा है, ठीक है? 5.3 5.4 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो हम बोल रहे हैं इसीलिए क्लियरली 5.38 था यहाँ पे, और 5.39 5.377 377 तो ये वाला और इस दोनों के बीच में होगा। 5.37 एंड 5.38 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.37 5.379 एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जी 5.377। अब वो क्या होगा 5.3777 इसके और इसके बीच में होगा। अगेन कहाँ तक आ चुके हैं हम, यहाँ तक आ चुके हैं, अभी हम इस पर जा रहे हैं। 5.377 5.378 यहाँ पे आएगा 5.371 71, ठीक है? 5.3772 और इसी तरह से जब हम आएंगे तो यहाँ पे आएगा 5.3776, ठीक है? 5.3777 5.3778 5.3779 पूरा ही करने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? आप पूरा कीजिएगा। 5.37777 तो इसके और इसके बीच में लास्ट है ये वाला हमारा। अच्छा हमने यहाँ पे एक्सपेंड नहीं किया, एक बार दिखा दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पे 5.3 से यहाँ पे 5.4 से एरो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपका इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे 5.37 से, यहाँ पे 5.38 से जी, 5.37 से जी, और यहाँ पे 5.38 से। दिस विल बी और लास्ट वन। यहाँ पे आएगा 5.3777 3 बार जी, और यहाँ पे 5.3778 ये यहाँ पे आया है
ये यहाँ पे आया। तो इसी तरह से यहाँ पे 5.37771 और आगे बढ़ते हुए आपका यहाँ पे आ जाएगा 5.37777 एंड वो ही हमारे नंबर लाइन पे हमें शो करना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा, ताकि उसको हम दिखा सकें कि दिस इज द आवर आंसर। समझ में आया थोड़ा? ठीक है, कुछ बच्चों के खेल की तरह है ये आपका। मैग्निफिकेशन बहुत कम इम्पोर्टेंट है आपका, बट क्योंकि हमारा है इसलिए बुक में है, इसीलिए हम इसको करने वाले हैं। जी आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.4 पर आ जा रहे हैं हम यहाँ पर। जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है सर। यहाँ पे हमें कहा गया है आपका दो ही क्वेश्चन इसमें, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो अगर हम आपको ऊपर से एक बार बता दें, 0 से लेकर 10 तक दिखाना था। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 3.7 3 और 4 के बीच में होगा। वापस कीजिएगा, 3 इधर 4 इधर, 3.7। तो यहाँ पे आपका कहीं 3.7 आएगा, यहाँ पे 3.8 आएगा, 3.76 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 3.7 इधर लेना है, 3.8 इधर लेना है। फिर यहाँ पे आपका आएगा 3.76, 3.77, 3.765, 76 से बड़ा होगा आपका ये आपका इधर आ जाएगा। यहाँ पे 3.76 और यहाँ पे 3.77 और यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका बीच में 3.765 एंड दैट विल बी योर आंसर। सही है जी, आगे बढ़िए। मैग्निफिकेशन वगैरह दिखा दीजिएगा उसी तरह से। अब है यहाँ पे अप टू 4 डेसिमल फ्रैक्शन 4.26 मतलब 4.2626। अगेन सेम प्रोसेस रहेगा आपका, 0 10 4.2, तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा। वी विल प्लेस इट बिटवीन 4 एंड 5। अगेन 4.1 4.2 4.3 4.26 है, तो 4.26 आपका 4.2 से तो बड़ा है, 4.3 से छोटा है। 4.2 यहाँ पे आ जाएगा, 4.3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका कहीं आएगा 4.26 4.27। फिर हमारा यहाँ पे 4.26 को ले लेंगे हम, यहाँ पे दैट विल बी 4.26। यहाँ पे ले लेंगे हम 4.27। 4.26 के बाद अगर हम लेके चलेंगे 4.261 4.262 4.263, तो 2626 इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4.262, यहाँ पे ले लेंगे हम 4.263 और बीच में आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा 4.2626 एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा मैग्निफिकेशन हम कर सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 पर आते हैं हम। चेक वेदर 7√5। एग्जाम्पल नंबर 12, 7√5 7/√5 √2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल और रैशनल, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कैसे हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, देखिए √5 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 2.236 और कुछ इस तरह से है। √2 की वैल्यू याद रखिए 1.414 एंड समथिंग ऐसे आपकी बढ़ेगी, और पाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे 3.1415 और ऐसे आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो एंड नहीं होगा, इतना ही हम याद कर लें बहुत होगा अभी हमारे लिए। तो जब ये क्या है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। जब इसकी मल्टीप्लाई 7 क्या इरेशनल है, सो इरेशनल की जब रैशनल में मल्टीप्लाई होगी तो वो इरेशनल ही आएगा। so ये क्या होगा आपका 7√5, तो 7 × 2.236, ये जो भी आएगा वो आपका ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, तो इट विल बी अ irrational number. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं when we multiply rational number with the irrational number, the multiply will be the product ही कहेंगे हम, सॉरी वहाँ पे, हाँ the product will be irrational. इसी तरह से रैशनल को जब हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर इरेशनल ही रहेगा। सही है, ये चीज आई। अब इरेशनल में जब हम रैशनल ऐड करेंगे तो भी हमारा नंबर इरेशनल ही रहेगा, सम। ठीक है, और अगर हम इरेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन करें
ठीक है, तो भी हमारा नंबर इरेशनल ही रहेगा। सो यहाँ पर ये चारों डिजिट्स हमारी जो हैं वो इरेशनल रहेगी, क्योंकि अगर इरेशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, चारों बार वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में जी? आगे देख रहे हैं, याद रहेगी ना ये चीज आपको? चलो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 12 था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आपका 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इनको ऐड करना है। कैसे करेंगे? चलिए कर लेते हैं। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। जी 2√2 है और √2 है, 3√2 हो गया सर। 5√3 है और यहाँ पे 3√3 है। तो अच्छा, इनको करते कैसे, पहले हम आपको एक छोटा सा एक बता दें, फिर ताकि आपको अगली बार कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दोनों नंबर √2 के हैं, इन दोनों से √2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा कुछ भी नहीं, तो 1 बचा। इन दोनों में √3 है तो यहाँ पे √3 ले लिया आपका, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा माइनस का 3। यहाँ पे √2 रहा, यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पे √3 रहा, यहाँ पे आपका आ गया 2। ठीक है, तो 3√2 प्लस 2√3 ऐसे कर लें। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2√2 में से 2√2 और √2 कितना आया 3√2, 5√3 में से 3√3 गया तो आपका यहाँ पे प्लस का 2√3 आया। बात आई समझ में आपको? ठीक है, आगे आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 14। समझ में आ रहा है आपको? जी ठीक है। 6√5 और 2√5 मल्टीप्लाई करना है, 6√5 और 2√5, 6 2 दैट इज 12। देखिए रूट में कोई भी नंबर होता है, अगर हम बात करें तो वो नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका एक्चुअली में स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो वही नंबर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट 5 आ जाएगा एंड द आंसर विल बी 60। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 8√15 से 2√3 को। कैसे करें देखिए जरा, 8 आप एज इट इज रहने दीजिए, 15 क्या होता है दैट इज 3 × 5 होता है सर, 2√3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे है तो हम अंदर वालों को हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कितना है आपका 4√5 एंड दैट विल बी योर आंसर। घबराने की कोई बात आपको है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। आपका आगे बढ़ते हुए हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है। ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा सा अजीब है तो समझ में आ जाएगा, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस उसमें है नहीं। ठीक है, अभी तक हमने नंबर लाइन पे जो शो किया है वो नंबर लाइन में शो किया हमने √2, √3, √4, √5, ऐसे हम आगे भी बहुत सारे नंबर हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अभी शो किया था जैसे मैग्निफिकेशन के थ्रू दे 2.23, 2.233, मतलब ऐसे नंबर को हमने शो करके मैग्निफिकेशन के थ्रू देखा नंबर लाइन पे। अभी हमें डेसिमल वाले नंबर को रूट में अगर गिवन हो तो हम कैसे करें, उसको करने का तरीका, जैसे इसमें गिवन है √3.5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तरीका समझ लीजिएगा, सब कुछ बिल्कुल इजी है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें आपको ज्योमेट्री वगैरह की तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। इससे पहले नहीं आता वो भी बता देंगे। ठीक है, सीख लीजिए। वैसे 90 डिग्री का एंगल तो शायद 9th क्लास में आपको बेसिक चीज़ है, वो तो आपकी होगी ही होगी आपके माइंड में। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर गिवन है, क्या गिवन है भाई 3.5, अंडर रूट के अंदर है ना 3.5, +1 कीजिए, क्या +1 कितना आया 4.5। एक लाइन बनाइए। अब आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जरूरी नहीं होता कि सेंटीमीटर में ही बने, यूनिट में गिवन होती है बेसिकली वैल्यू, तो हम उसको सेंटीमीटर मिले तो हमारे लिए, क्योंकि आपके ना कंपास चलाना अगर 1 इंच है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर सेंटीमीटर में तो हमारे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ जाती हैं, थोड़ी डिस्टेंस को आप ज़्यादा लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अगर हमने लिया है 0, यहाँ पे आया हमारा 4.5 और यहाँ पे हमारा 3.5, ये 3 चीज़ें मार्क कर लीजिए। ठीक है, 3.5 कहा था तो 3.5 तो करेंगे ही करेंगे मार्क 0 के साथ, +1 भी करना है, +1 हमेशा +1 ही करना है, कोई और भी डेसिमल अगर में गिवन होता। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 और 4.5 इनका बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 0 से हाफ से ज़्यादा लेकर, पता होगा शायद आपको इसका, और 4.5 से हाफ से ज़्यादा लेकर। ठीक है,
एंड देन फिर ये चीज़ होती है आपकी, और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं वहां से 0 और 4.5 का आपका एक सेमी सर्कल आपका बना देंगे। सही है सर? ठीक है, थोड़ा अजीब बन गया बट कोई बात, ठीक है, क्लियर है। आप विद द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल एक्सटेंशन बनाएंगे तो सही हो जाएगा। लीजिए सर जी, आप कहेंगे फिर 0, 3.5, 4.5 परपेंडिकुलर फ्रॉम द 0 एंड 4.5। इसको लाइन को आप डॉटेड दिखाएं तो बेटर रहेगा, केवल यहां पे हमें एक डॉट दिखाएं। सही है। अब हमें क्या करना है, ये भी थोड़ा डॉटेड ही बनाइए क्योंकि इसकी भी कुछ हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब 3.5 पर आइए, यहां पर ठीक है आर्क लगाते हैं, यहां से जाइए 90 डिग्री बना रहे हैं अभी, यहां पर, यहां से और एक 90 डिग्री की लाइन बना दीजिए। नाउ क्लियर है, यहां पे जाइएगा, दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर बेस, और यहां तक का आर्क लीजिए और फिर उसको आप आगे बढ़ा दीजिए। नाउ अभी वो जहां पे मिला है, दिस विल बी √3.5। समझ में आई बात आपको? ये दोनों चीजें क्लियरली आया बात समझ में? एक बार दोबारा बता दे रहे हैं ताकि कहीं आपको डाउट ना आए। हम क्या करने वाले हैं, अगर इसके अलावा लेट्स सपोज हमें 5.6 गिवन होता तब हम क्या करते? 0, 5.6, 6.6, 0 और 6.6 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते, यहां पे आपका कट करता वो, यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे हम, यहां से यहां तक का आर्क लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब यहां आपका √5.6 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमें इस चीज को करना है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो सीखने होंगे आज ही, ताकि हम अगली बार जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो थोड़े से श्योर हों। ठीक है, अंडर, अभी हमने किया भी था √15 था तो उसको हमने ब्रेक किया था √5 √3 में। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपका कुछ इस तरह से हो तो हम उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक चीज गिवन है, अगर अंडर रूट में आपका कोई फ्रैक्शन है तो नोमिनेटर का अलग से रूट ले लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग से रूट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे वो है आपका √a + b, अंडर रूट में ही, और √a - b। तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला शायद आपको आइडेंटिटी याद आ सकती है अगर आपने करी है 8th क्लास में, दैट इज a + b × a - b। क्या होता है? a² - b² होता है जी। तो क्या होगा आपका a का स्क्वायर, a तो यहां पर यही चीज रिपीट हो रही है ना, b आपका पूरा का पूरा ये वाली चीज है, तो यहां पे स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, कितना आया? a - b। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, वो है आपका a + √b और a - √b जी। वापस वही चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम करना चाहें तो क्या a का स्क्वायर आएगा -√b का स्क्वायर आएगा, ये कट गया आपका a² - b। सही, जो इसने गिवन है वो आपको प्रॉपर्ली उसी हिसाब से आपको आइडेंटिटी के थ्रू करते हुए दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका √a + √b × √c + √d। देखिए होता क्या है, पहले a की c में होगी, फिर a की d में होगी, फिर b की c में होगी, फिर b की d में होगी। तो यहां पर हम अगर ऐसे कर दें, रूट a की एक बार c में हुई, a की फिर d में हो गई आपकी, b की c में हो गई और b की आपकी d में हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे द लास्ट आइडेंटिटी जो इसने दिखाई हुई है हमें एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग √a और √b का अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का a² + b² + 2 × a × b जी। चाहिए स्क्वायर से रूट एंड स्क्वायर से रूट, तो क्या है आपका a + b + 2√ab। ठीक है सर, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ 9th क्लास के आपके चैप्टर 1 का। थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी बाकी है, एक लेक्चर में फिनिश कर देंगे, बाकी जो चीज़ें स्क्वायर वगैरह है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Stay tuned, you're watching Origin classes. Please do like, share, subscribe and comment if you have any doubt. ठीक है, बाकी हमारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।